आज की वीडियो गाइस काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। 3 बेहतरीन कंपनी जो तेज़ी से भागती हुई नज़र आ रही हैं, जिसमें एक है टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड, दूसरी कंपनी है मीसो लिमिटेड जो कि 8% के आसपास भागती हुई नज़र आ रही है। अगली कंपनी है आईओएन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड जो कि 6 से 7% के आसपास आपको भागती हुई नज़र आ रही है। तो तीनों कंपनीज़ को लेकर क्या खबरें हैं, क्या अपडेट हैं और अब हमें आगे क्या माहौल देखने को मिलेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज है 16 दिसंबर 2025 और 16 दिसंबर 2025 के डेटा के हिसाब से तीनों कंपनीज मोस्ट एक्टिव कंपनीज की लिस्ट में आज बरकरार है। तो देखते हैं कि भाई ओवरऑल चल क्या रहा है इन कंपनी में। उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारा चैनल इसीलिए जाना जाता है कि हम आपको डेली उन कंपनीज के बारे में बताते हैं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो अगर आप इस तरह की कंपनीज में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। सबसे पहले आ जाते हैं टाटा टेली सर्विस की तरफ। आपको बताना चाहूँगा टाटा टेली सर्विस ये टाटा ग्रुप की कंपनी है जो कि एक इंटरप्राइज टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे वायरलाइन वॉइस, डाटा इंटरनेट, एसडी वैन, क्लाउड सॉल्यूशन, साइबर सिक्योरिटी का बिजनेस भी ये कंपनी चलाती है। और जो कंपनी का कंज्यूमर मोबाइल बिजनेस था वो एयरटेल को ऑलरेडी कंपनी 2019 में बेच चुकी है। अब सिर्फ कंपनी का फोकस B2B में है। ये कंपनी आईटी, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में जुड़ी हुई है। कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े वीक है, लेकिन कंपनी की जो ब्रांड रेपुटेशन है कि कंपनी टाटा के साथ जुड़ी हुई है, इस वजह से कंपनी काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। फिलहाल कंपनी में जो तेज़ी आ रही है, इसके पीछे कुछ बेहतरीन आर्टिकल हैं। जैसे आप इधर देखेंगे, लाइव हिंदुस्तान डॉट कॉम के द्वारा कुछ आर्टिकल पब्लिश किए गए और दावा किया जा रहा है कि भाई बहुत सारे लोग इस कंपनी की तरफ बढ़ रहे हैं, इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं। क्योंकि 5 दिसंबर 2025 को कंपनी को एक नोटिस मिला था और ये नोटिस कंपनी को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा दिया गया था। इसमें आरोप था कि भाई अप्रैल 2007 से लेकर अप्रैल 2012 के बीच में कंपनी अपने ग्राहक पहचान से जुड़े हुए जो नियम है, जो शर्तें हैं, उनका पालन सही से नहीं कर रही, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जुर्माना लगाया। लेकिन कंपनी ने यहाँ बहुत क्लियरली बोला है कि ये एक सिर्फ पेनल्टी है, इससे टाटा टेली सर्विस की कोई रेपुटेशन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई बड़ा मेजर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का जो विश्वास है फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और टाटा टेली सर्विस एक ऐसी कंपनी बनती हुई नजर आ रही है कि अगर टाटा की किसी छोटी कंपनी में अगर आपको एंट्री लेनी है तो सबसे सही रहेगा टाटा टेली सर्विस, जो कि 53 रुपीज़ के आसपास आपको देखने को मिलता है। और ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक स्प्लिट हुआ हो, क्योंकि फेस वैल्यू आप देखेंगे तो टाटा टेली सर्विस की आपको 10 रुपीज़ देखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि गाइस टाटा टेली सर्विस आज आपको काफ़ी मौके पे देखने को मिलती है। बाकी देखते हैं कि भाई आगे हमें क्या अपडेट देखने को मिलती है। मैं हूँ एनएससी की वेबसाइट पे और यहाँ पर भी मैं टीटीएमएल सर्च करता हूँ तो मेरे सामने ये जो कंपनी है कुछ इस तरह से खुलकर आ जाती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने एनएससी की वेबसाइट खोली हुई है, इधर टाटा टेली सर्विस सर्च किया हुआ है। एनएससी की वेबसाइट के डेटा के हिसाब से और जो आज का डेटा है वो साफ इशारा कर रहा है कि भाई 11% भागता हुआ ये कंपनी नज़र आ रहा है। अभी कोई खास मेजर अपडेट तो देखने को नहीं मिली, लेकिन हो सकता है कि आज हमें एक मेजर अपडेट इस कंपनी के रिगार्डिंग जरूर देखने को मिले। सबसे बड़ी बात, आप इधर ऑर्डर बुक देखिए, 81% जो इन्वेस्टर्स हैं वो बाई के लिए इंटरेस्टेड हैं, 81% बाइंग हो रही है, सिर्फ 18% ही सेल हो रही है, जो कि साफ इशारा करता है कि बायर्स काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में टाटा टेली सर्विस में एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए टाटा टेली सर्विस के ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। बाकी जैसी कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ आती है तो आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं टाटा टेली सर्विस के बारे में इसी तरह से आपको अपडेट करता रहूं तो कमेंट बॉक्स में TTML जरूर टाइप करिए ताकि मुझे आइडिया मिल जाए कि आप TTML को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं और जानना चाहते हैं कि भाई अब आगे क्या होने वाला है। इसी के साथ गाइज एक बेहतरीन कंपनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी जो आज काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, इस कंपनी को लेकर एक बड़ी खबर भी आ रही है जिसका नाम है आईओएन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। 410 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल रही है, 7.22% की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। अब ये कंपनी आज चर्चा में क्यों आई है, क्योंकि कंपनी ने अभी ऑफिशियली एक पीडीएफ जारी की है। आप इधर देखेंगे तो 15 दिसंबर 2025 की ये पीडीएफ है और आज है 16 दिसंबर। और इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग साफ नजर आ रहा है कि भाई कंपनी को दो बड़े ऑर्डर हाथ में लगे हैं। दोनों ही डोमेस्टिक ऑर्डर हैं, यानी कि भारत के ही ऑर्डर हैं। दोनों ऑर्डर का अगर टोटल किया जाए तो 205 करोड़ के आसपास ये नंबर बैठता है। यानी कि एक जगह से कंपनी को 110 करोड़ का ऑर्डर हाथ में लगा है और दूसरी जगह से कंपनी को 95 करोड़ का ऑर्डर हाथ में लगता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों ऑर्डर का टोटल किया जाए तो 205 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या ये जो ऑर्डर है सोलर प्रोजेक्ट के लिए है। दोनों डोमेस्टिक क्लाइंट हैं। किसी भी तरह का कोई प्रमोटर या ग्रुप इंटरेस्ट रिलेटेड थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन ये बिल्कुल नहीं है। वहीं यहाँ पर कंपनी बिल्कुल साफ शब्दों में लिखती है कि ये जो ऑर्डर है किसी भी तरह से प्रमोटर द्वारा भेजा गया ऑर्डर नहीं है, ग्रुप इंटरेस्ट रिलेटेड कोई थर्ड पार्टी ऑर्डर नहीं है। ये ऑर्डर वाटर ट्रीटमेंट निश के अंदर है
जिससे आईओएन एक्सचेंज की स्ट्रेंथ दिखती है, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, सोलर एनर्जी सेक्टर में कंपनी अच्छी खासी विजिबिलिटी अपनी दिखा रही है। इसीलिए गाइज आईओएन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। छोटी सी कंपनी है, 6-7 हजार करोड़ का मार्केट कैप रखती है, पीई कंपनी का 28 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 22% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 18% आपको देखने को मिलेगा। अब अगर कंपनी के बारे में बात करें तो ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ये जो कंपनी है आईओएन एक्सचेंज, ये वाटर ट्रीटमेंट और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जो वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट, डिसैलिनेशन, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट, आयन एक्सचेंज, रिसाइन जैसे केमिकल्स बनाती है, जिनका यूज़ इंडस्ट्रीज, होम्स, कम्युनिटीज़ के लिए किया जाता है। ये कंपनी 1964 से चल रही है, तो आइडिया लगा सकते हैं कि भाई कंपनी कितनी पुरानी है और कितना अच्छा नेटवर्क रखती है। तो इसीलिए ये कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अगली कंपनी आ गई मीशो लिमिटेड। मीशो एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि रीसेलर को सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, पे प्रोडक्ट सेल करने को देता है विदाउट इन्वेंट्री। मीशो फिलहाल अभी वुमेन एंटरप्रेन्योर को टारगेट कर रहा है, अफोर्डेबल फैशन लेके आ रहा है, ब्यूटी लेके आ रहा है, होम गुड्स लेकर आ रहा है। और अगर आप कंपनी की वैल्यूएशन देखोगे तो कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी हाई है फंडिंग के मुकाबले, बट प्रॉफिटेबिलिटी चैलेंजिंग है अभी भी इस कंपनी में। कंपटीशन फ्लिपकार्ट, अमेजोन है, जिसकी वजह से मीशो ट्रेंड तो कर रहा है, लेकिन सस्टेन कर पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। फिलहाल मार्केट में मीशो आ चुका है, अब देखते हैं कि भाई आगे क्या अपडेट हमें मीशो को लेकर देखने को मिलती है। आईपीओ लेवल से तो मीशो अभी फिलहाल 71% ऊपर चल रहा है, सॉलिड रैली ई कॉमर्स स्पेस में हमें देखने को मिल रही है। वहीं सीएनबीसी टीवी के द्वारा जो आर्टिकल पब्लिश किया गया है, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल रहा है कि भाई जो मीशो का है, सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, फ्री फ्लोट कितना हुआ है, टर्नओवर कितना है, वॉल्यूम कितना है, ऐसे ही और बहुत सारे मैट्रिक्स आपको अभी फिलहाल मीशो को लेकर देखने को मिल जाएंगे। अब देखते हैं कि भाई मार्केट किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है मीशो को लेकर। फिलहाल अभी तो पॉजिटिव मूवमेंट बना हुआ है मीशो को लेकर। ई कॉमर्स में कंपटीशन काफ़ी ब्रूटली है, अमेजोन फ्लिपकार्ट काफ़ी प्रॉफिटेबल है, तो मीशो देखते हैं कि आगे सस्टेन कर पाता है या फिर नहीं। लेकिन एक बात तय है कि भाई तीनों कंपनीज में जबरदस्त ग्रोथ है, तीनों कंपनीज काफ़ी तेजी से बढ़ रही हैं, चाहे वो मीशो हो, आईओएन एक्सचेंज हो या फिर टीटीएमएल यानी कि टाटा टेली सर्विस हो। इन तीनों कंपनीज को लेकर जैसी कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ आएगी तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।